वबरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, मिस्टर इरफान साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दे दिया। और उससे भी ज़्यादा मैं शुक्रगुजार आप लोगों का हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आपसे इसमें पार्टिसिपेट हो गए। इरफान साहब ने बहुत कीमती बातें, वैल्यूएबल बातें आपके सामने रखी। मैं इन्हीं बातों को कुछ थोड़ा दोहराना चाहता हूँ। बहुत वैल्यूएबल बातें थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम जो है सैल्यूट तिरंगा है। इसका मेन थीम क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम आप लोगों के बीच क्या कर मतलब हमारा क्या इनिशिएटिव है, क्या आइडियाज़ है, वो आज डॉक्टर साहब की ज़बानी हम सुनेंगे। लेकिन लिटिल बिट जितने हम जानते हैं, मैं नॉलेज रखता हूँ, वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। देखिए, आप सब इस बात से बाखबर है कि कश्मीर में पिछले कई दहाइयों से ऐसे हालात हैं कि हमारी आवाज़, यूथ की जो आवाज़ है वो दबी हुई है। पर्टिकुलरली हम बात करें पुलवामा की। मैं कश्मीरी में आपको एक बात बोलूँ तो वो यम सातन नबर कुन सातन गसन पत शाम रूम पेवन जरूरत, हमें होटल का कमरा चाहिए होता। फिर जब आइडेंटिटी कार्ड, मैंने खुद की एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहता हूँ। जब दिल्ली में होता है, कहीं किसी भी स्टेट में बाहर होते हैं, फिर जब हम आइडेंटिटी कार्ड होटल वाले को देते हैं, जब वो आइडेंटिटी कार्ड पे पुलवामा देता है, ही डिनाइज अस, यू शुड डिनाई तोड़ कर। एंड एट दैट टाइम बड़ा एम्ब्रेस फील होता है, यार वी आर पीपल, हम एजुकेटेड है, हम में सबसे ज़्यादा टैलेंट है। कैसे ख्वाजा साहब ये कश्मीर जो है इसको बहुत चीज़ों, बहुत सारे रिसोर्स से नवाजा है, बट बहुत गिल्टी फील होता है एट दैट टाइम जब हम कहीं बाहर किसी भी स्टेट में होते हैं, किसी भी कंट्री में होते हैं, तो जब हम कश्मीर का नाम लेते हैं तो किसी अलग नज़रिए से देखते हैं। जब हम पर्टिकुलरली पुलवामा की बात करते हैं तो कुछ और नज़रिए से लोग देखते हैं। तो हम भी देश को ये बताना चाहते हैं, आज का पर्टिकुलर मैंने जो आज यहाँ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया, हम पूरे देश के हर कोने में ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, वी रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, वी रेस्पेक्ट द फ्लैग, वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। हम इस कंट्री के सिटीजन्स हैं। जैसे दिल्ली का कोई वासी है, वैसे पुलवामा का भी वैसा ही वासी है। जो उसके राइट्स है वो हमारे भी राइट्स हैं। बट एक ऐसा माहौल बना है कि हमें कुछ डिफरेंट नज़रिए से लोग देखते हैं। मैं बोलता हूँ, एक अपनी एग्जांपल मैंने आपको दी कि जब होटल में हम आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करते हैं, व्हेन दे सी देयर इज अ पुलवामा, ये पुलवामा इसमें लिखा है, वो कुछ अलग फीलिंग, उसके चेहरे से कुछ अलग खबर चलने लगती है। तो एट दैट टाइम इंसान को क्या महसूस होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। एट दैट टाइम बड़ा एम्ब्रेस, बड़ा गिल्टी फील होता है। तो ये खबर हम पूरे देश विदेश में पहुंचाना चाहते हैं कि रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी रेस्पेक्ट द फ्लैग। हमें पता है कि फ्लैग इज द सिंबल ऑफ अ यूनिटी। ये हमारे लिए भी वही फ्लैग है, ये सारे देश के लिए वही फ्लैग है। हम भी इसी फ्लैग के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हैं। ये एक पॉइंट है हमारा। सेकेंडली, आप सबको पता है कि पिछले कहीं 35 सालों से 30 सालों से हमने देखा है, बहुत बार हम भी जमा हुए हैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग पार्टीज के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। हर एक चीज़ का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। हर बार हम जमा हुए, मुझे लग रहा है कि 2008 से हम बहुत बार यहाँ की मौके बार बार जमा हो गए, बार बार यूथ अलग अलग तरीकों से सामने आए। लेकिन हुआ क्या? मैं बहुत ज़्यादा काउंसलिंग प्रोग्राम्स में बैठता हूँ और जहाँ जब मैं यूथ को यहाँ रियलाइज़ करता हूँ, मैक्सिमम आज की जो यूथ है वो बड़ी परेशान है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, बड़े स्ट्रेस में है। एक चीज़ मैं कहीं 1 महीने से मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ और इसको मैं एक कोड के ज़रिए से मैं आपको बताऊँ। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि हम जिंदा है, जिंदगी नहीं है। शायद आपको भी इस बात का अंदाज़ा, आप खुद को एनालाइज कीजिए, अपने आप में डूब के देखो, पन पान प्रजन। हाँ बिल्कुल, हम जिंदा है, लेकिन जिंदगी जिस चीज़ का नाम है ना, वो हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ के हालात की वजह से। मैं कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली डॉक्टर साहब के साथ होता था, तो
मुझे घर से बार बार फोन आते हैं, 9 बजे के बाद मुझे फोन आते हैं, घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा, हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। लेकिन मैं कंटिन्यूअसली इन दिनों रात 2 बजे घर पहुंचा। श्रीनगर से पुलवामा लितर में रहता हूँ। नो वाई, कहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। बट इस फोबिया, ये मैंने फोबिया जो देखा है, मुझे घर वाले बड़े फोन कर रहे हैं, 10 बजे से पहले पहुंचा, 10 बजे से पहले पहुंचा, खोज है, ये है, वो है, ये सताते हैं, वो सताते हैं। हाँ, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इफ अगर आप अच्छे हो, लीगल हो, आपको कोई डर नहीं है, आप कोई कसूरवार नहीं हो, तो ये हमारे लिए है। इनसे सैनिक का कसूर आ सके। मैं कंटिन्यूसली पिछले 15 दिन से कंटिन्यूसली रात 2 बजे घर पहुंचता हूँ, कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं मुझे। लेकिन हमने ही एक फोबिया यहाँ क्रिएट किया है, सर ये है, ऐसे हालात है, वो है। अब हमें ही को आगे बढ़ना है, ऐसे ग्रो अप। हमें किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को आगे, हमने बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखी है। इट इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नेशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लैग शाख सिंबल आकाश है, हमें फ्लैग को फॉलो करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। हमारे दिमागों में एक अलग किस्म का एक जहर डाला गया है कि जब भी हम फ्लैग की जब बात आती है तो कुछ यहाँ के यूथ को अलग एक रूह पैदा होती है। दैट इज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बात है। हम अपने फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर कहीं दिख नहीं रहा है। चलिए मैं बुश 5 ओवर हुई जैसे, क्या देखा, क्या किया हमने 35 साल। एंड मैं आप लोगों को बताऊं, आप सब मुझे जानते हो, मैं आप सबको जानता हूं, तो सैरवी मंसूर को वारिया ज्यादा न्यावर नहीं आता। मैंने नॉर्थ इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। काम किया, एक तो रहना चक्रस वक्रस कसम, वो तो अलग बात है। दूसरा, मैंने नॉर्थ इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। जितना कश्मीरी यूथ टैलेंटेड है, जितना मुझे मतलब अपने ऊपर विश्वास था, गर्व था, तो बासों में नॉर्थ इंडिया बाकी कंट्रीज के लोग उतने ज्यादा, स्टेट्स के लोग उतने ज्यादा महान नहीं है। हमें गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसे IQ है, टैलेंट है जो कश्मीर के नौजवान में है। आपको पता है ये अनपढ़ सेल्समैन शाल चिकन कोंग चिकन पूरे इंडिया में जाते हैं। पूरे ग्लोबली कश्मीर का सेल्समैन सबसे क्वालिटेटिव सेल्समैन कहा जाता है। हालांकि एक अनपढ़ दुशास है, कहाँ किसने दिया, अल्लाह ने इसको नवाजा है। ये क्वालिटी है हमारे अंदर। अगर कोई कश्मीर नौजवान वुचुन अमिस मज तुथ टैलेंट, अमिस मज तिस काबिलियत यस जम किस नौजवानस मज काबिलियत कह, पंजाब किस नौजवानस मज गॉड गिफ्टेड, वारिया चीज है गॉड गिफ्टेड। मगर बदकिस्मती की वजह से जिस बिजनेस में मैं हूँ, जो क्वालिफिकेशन मुझे है, मुझे जो होना चाहे मुझे है ही नहीं। ये पंजाब किस टाइम नस्बी वुचन, उसका बहुत बड़ा पैराडाइम खड़ा है, उसका बहुत बड़ा किंगडम खड़ा है, उसकी तमिश, उसकी मोचे ही अलग होती है, तमिश अलग आ सकती। ये हमने खुद अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को तबाह किया, खुद हमने अपने हाथों से अपने फ्यूचर को तबाह किया। हमने यही बात हम टाले गए। सिंपली मैं आपको हम धोखे में आज तक है। मुनिस्तान चीज दो किस्मत, एक दिन एक आता है ये बोलता है, दूसरे दिन दूसरा आता है ये बोलता है, तीसरे दिन तीसरा आता है ये बोलता है। बिफोर डेज कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और पॉलिटिकल लीडर ने खुद बोला कि फलानी पार्टी ने ये बोला, फलानी पार्टी ने ये बोला, फलानी पार्टी ने ये बोला, लेकिन हमारी कोई बात नहीं करता है। देखिए, सबसे पावरफुल जो देश में चीज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो निचोड़ है वो फ्लैग होता है। वो शुड ओबे दिस फ्लैग। हमें इस फ्लैग की बैनर के अंदर आना चाहिए। अगर हमें अपने कौम को बचाना है, अगर हमें तरक्की की राह को देखना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, मैंने एक बात आपके सामने रखी। Perhaps I am going to publish a booklet on it. बुक्स जैसन बुकर पर हम पब्लिश, हम जिंदा है लेकिन जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी एक अलग चीज है। आज तक हमारे नौजवान ये नहीं समझे कि जिंदगी किस चीज का नाम है, जिंदगी क्या है। पंजाब के जवान को पता है, वो भी वही फार्मर है। हालांकि आपको हम एग्रीकल्चर की बात करें, उनके पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास हॉर्टिकल्चर है, 10 टाइम्स वैल्यूएबल है उससे। वो इतना तरक्की कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं? हालांकि हमारे पास जो भी चीजें हैं यूनिक है। कश्मीर में जो भी चीज है, ईच एंड एवरीथिंग इज यूनिक। बस मैं आप लोगों तक यही पहुंचाना चाहता हूं, यार हम दबे हुए हैं,
हमें भी बहुत आगे जाना है। ये लिए पंजाब किस फार्मरस अकिस किसानस रोहनस तगन पोसन अस तगन चूंटन पोसन कह हाँ बूझ बुनिस तक लुकन हिंद टार तिमन तक रोहनस पोसन बिफोर डेज ज़्यादा टाइम गो क्या 20 दिन पहले हरियाणा यमुनानगर का मुझे एक गेस्ट था। वो हमारे बगीचे में आया, सेब देखे, नीचे देखा तो वहाँ लहसुन रोहन और सच बात है। तो हाँ बिलाल भाई कितने का? मैंने हाँ यार इतने क्विंटल थे। मैं भी फार्मिंग में बड़ा शौक रखता हूँ, मैं भी फार्मर हूँ, बुच्चू ज़मींदार। तो उसने बोला यार कैसे भेजा? मैंने बोला 35 रुपीज़। हालांकि ऐसे उसको गैर कुन 3 रुपये। मैं उन्होंने थोड़ा दबावी पामत, मैं वजह 500 रुपये। तो यार मुझे क्यों नहीं बोला? हमारे मंडी में 120 का है। मैं उस रूम में 3 को ज्यादा रूम और उससे क्वालिटी भी अच्छी थी। अच्छा, मैं खुद एक फार्मर हूँ, ज्यादा मतलब आज की बात, आज सुबह की बात, पिछले कुछ दिनों से मैं मैक्सिमम उसको ये बात पता है, बुश पाना जमींदार, बुश चूंट संत से काम करा, हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड है। बुश दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे कश्मीर में तिस क्वालिटी यूस में मेंटेन है। 7 खसने वही सेब 180 में बेचा जा रहा है। हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। यार वी हैव सच रिसोर्सेज, अच्छे खुदा सबन तिम रिसोर्सेज दित, तिम चीज दित, इट इज टोटली गॉड गिफ्टेड। ये गॉड गिफ्टेड। यहाँ का आब हवा, यहाँ का इंसान, बुश वन इंसान सुपीरियर। हालांकि ये बोलना गलत है, इंसान सब एक जैसे हैं, बट आसन थोड़ा फर्क, IQ मज फर्क आसन, लिसनिंग मज फर्क आसन, सोचनस मज फर्क आसन, नजरियास मज फर्क आसन। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कश्मीर का युवा है, कश्मीर का नौजवान है, इसकी सोच अलग है, इसका नजरिया अलग है, इसका थिंक पावर अलग है, इसका विल पावर अलग है, इसकी हर एक चीज डिफरेंट है बाकी को देशों के युवाओं से। बट बदकिस्मती हमारी यही है कि हम दबे हुए हैं। अच्छु मोहमूली का काम आसन, बाबर सर उसमें वन मोहमूली का काम आसन, जेन्युइन काम आसन, जेन्युइन काम तहसीलदारस निश बड़ा लटकाता है, बहुत लटकाता है। मतलब इतना लटकाता है, BDOs निश काम आसन लटकाता है, या कहीं मोहमूली ऑफिसर मतलब कहीं से भी कोई भी काम होता है, किसी भी प्रकार का कोई काम होता है, लटकाते हैं। क्यों लटकाते हैं? क्योंकि यहाँ एक पैराडाइम ही ऐसे खड़ा हो गया है।